What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ओह गॉड, पीने के बाद ये मेरी भूलने की बीमारी, मुझे कुछ याद ही नहीं। और ये गोकुलधाम वाले तो बड़े स्मार्ट निकले, मेरी क्लिप बना डाली मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से हूं। धनराज को चाल चल, वरना तेरे खिलाफ ये पक्का सबूत है। और ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसे मुझ पर केस करके मुझे हवालात में बंद करवा देंगे तो एक तो मैं हवालात में रह नहीं पाऊंगा, ऊपर से मेरी वाइफ अनु को पता चलेगा तो वो जेल की सजा से भी बड़ी सजा देगी। और मेरा ससुर तो मुझे दिया हुआ सारा बिजनेस वापस ले लेगा और मुझे गांव भेज देगा। कुछ सोच धनराज, कुछ सोच। क्या सोच रहे हो मिस्टर धनराज? चालू जी, पांडे जी वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। माँ अरे हंस क्या रहे हो? हमने कोई जोक मारा? हाँ, अरे मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पे हंस रहा हूँ। मिस्टर धनराज, ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। तुम दिलदार बन जाते हो, अपनी चीजें लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कल रात तुमने जेठाबाई को गिफ्ट दिया था, वैसे ही उस रात तुमने भिड़े मास्टर को गिफ्ट दिया था। राइट? अरे भाई, तुम लोगों को असली नकली में फर्क समझ में आता है या नहीं? ये ब्रेसलेट और रिंग नकली है। अच्छा? अरे यहाँ बात असली नकली की हो ही नहीं रही है। तुम नशा करने के बाद लोगों को गिफ्ट देके फिर भूल जाते हो, वो बात हो रही है। हाँ। नकली चीज तो कोई भी गिफ्ट में दे सकता है। और मैंने कितना भी पिया हो, कितना भी नशा किया हो, 1.25 करोड़ का सोना गिफ्ट में नहीं दे सकता। और कल मैंने ऐसा किया तो परसों भी वैसा ही किया होगा। ऐसे झूठे तुक्के लगाकर आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। मैंने भीड़े को सोने का बैग गिफ्ट में दिया है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो है? लेकिन वो बैग भीड़े ने चुराया है, इसका सबूत कानून के पास है। और इंस्पेक्टर साहब, हाँ? पीकर रास्ते पर चलना कोई गुनाह तो नहीं है, राइट? गुनाह तो नहीं है जब तक पीने वाला कोई हंगामा ना कर दे। थैंक यू। लेकिन चालू जी, पांडे जी, यहाँ पीने की तो बात ही नहीं की इन्होंने। आपने जब उनको पूछा कि ऑफिस से आप कहाँ गए, तो बोले सीधे घर गए। पीने गए थे तो बोले ही नहीं। हाँ, सही बात है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये नहीं पूछा कि ऑफिस के बाद आप घर पहुंचे उसके एक सेकंड का हिसाब बताओ। मुझे पीने की बात बताना जरूरी नहीं लगा। और ये बात कोर्ट में मेरा वकील प्रूफ कर देगा। और पिड़ो, ये सारी तेरी ही गलती है। सोडी भाई, इनकी क्या गलती है? हाँ, मैंने क्या किया सोडी? अरे माधवी भाभी, अपने पिड़ू ने इसकी जान बचाई और बदले में पिड़ू को क्या मिल रहा है? हवालात का टूर। ओए, आजकल पढ़ाई का जमाना नहीं है। वो क्या जरूरत थी इस बदमाश को बचाने की? ना तू इसे बचाता और ना ही तू हवालात में होता। बरोबर है सोडी भाई। सॉरी सोडी, लेकिन मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। और पिड़ो, बंद कर तेरी ये इंसानियत की पुंगी। ओए धनराज, और तूने मेरे भोले भाले दोस्त को फंसाया है। मैं तेनू छड्डांगा नहीं। तेरे को सलाखों के पीछे पहुंचा के ही रहूंगा। कूल थोड़ी शांत हो जा। धनराज को पकड़वाने के चक्कर में हम लोग खुद ना फंस जाए। फंस तो तुम सभी गए हो अपनी ही चाल। क्या हम फंस गए? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ना कि इन लोगों को वार्निंग दे दीजिए कि मुझसे दूर रहे। मुझसे बदला लेने के लिए ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं सर। मेरी जान को इनसे खतरा है। मैंने कहा था ना आपसे। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेन करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। हाँ, अब मुझे इन लोगों से खतरा है
इस बात की गवाही कोर्ट में आप दोगे। इतनी पहुंची हुई चीज आज तक नहीं देखी, मुझे ही फंसा रहा है। और इंस्पेक्टर पांडे, आपके पास प्रूफ है कि आपकी वार्निंग के बावजूद इन सब ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। ये पहला केस। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? और दूसरा केस, इन लोगों ने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत पहुंची हुई चीज है ये धनराज। क्रिमिनल लॉयर जितना ज्ञान है इसे। उस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखिए। वो जीप अगर जरा सी मेरे नजदीक होकर गुजर जाती तो इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की और मैंने खुद अपने आप को बचा लिया। ये तो उल्टा चरकोटा को डांटे। ये चुकी से पांडे जी, ये सभी मिले हुए हैं, पूरी गैंग है ये सभी मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं सर। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले, वरना मैं सच में तेरी दुनिया हिला दूंगा। पांडे साहब, ये धनराज बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक कृतज्ञ मानसा, तूने मुझे तो फंसा ही है, इन सबको क्यों फंसा रहे हो? चलो जी पांडे जी, मैं तो कहता हूँ हमें झूठा फंसाने के केस में इसको अंदर कर दो। इंस्पेक्टर साहब, प्रूफ आपके पास है। मेरी जान से खिलवाड़ करने का मैं इन पर केस करता हूँ। इन सभी को अंदर कर दो। अरे इन्हें आजाद छोड़ना समाज के लिए हानिकारक है सर। सबको गिरफ्तार कर दो। ये क्या कह रहे हो मिस्टर धनराज? आप होश में तो हो? ऑलराइट मिस्टर पांडे, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर और कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि आप इनको पहचानते हैं, इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इन पर केस नहीं कर रहे। अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। बस बस मिस्टर धनराज, बस। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। जानते हैं कौन? मेरे बचपन का दोस्त चंदन, जिसे हम लोग बचपन में चंदू चंदू कहकर बुलाते थे। परसों रात को ये चांद सोसाइटी के पास शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया। आज इस सलाखों के पीछे आप मुझे कह रहे हैं मैं पहचान वालों के लिए कानून तोड़ता हूं। आज ये मेरे नजरों में मेरा दोस्त नहीं है, मुजरिम है। मिस्टर धनराज, अगर आज मैंने ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती और आप मुझसे पूछते ये कैसा इंसान है, तो मैं छाती ठोक कर कहता कि तुकाराम भिड़े एक ईमानदार इंसान है। नहीं चलो जी पांडे जी, तुकाराम तो इनके बापूजी का नाम है। जेठालाल, मैं उसी पे आ रहा था कि एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा है। आज वर्दी पहनी है और सबूत इसके खिलाफ है, इसीलिए आज ये हवालात में है। तो प्रूफ आपके सामने है मिस्टर पांडे। मैं इन पर केस कर रहा हूं, सभी जेंट्स को गिरफ्तार कर दो। अरे कैसे? देखिए, आप लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं, मुझे आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शालू जी, पांडे जी क्या बोल रहे हैं आप? कदम, प्लीज इन लोगों को सबको लॉकअप में डाल दो। अरे पापी, इनको अंदर डाल के तू एक पाप तो कर चुका है, अभी सबको अंदर डाल के तू कितने पाप करेगा? ओ भाई धनराज, अपनी झूठी कंप्लेंट वापस लो। कहीं अखबार में मेरे बारे में छप गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी होनी अभी बाकी है। ओए धनराज, अब तो तूने हम सब पर केस कर ही दिया है। हुन मैं तेनू छड़ांगा नहीं। ओए अब तो मैं तुझे मारूंगा। अरे थोड़ी मत कर ऐसा, प्लीज थोड़ी। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दे प्लीज। थोड़ी मेरी बात सुन, थोड़ी प्लीज छोड़ दे उसे, प्लीज थोड़ी। बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रही है। थोड़ी छोड़, तुझे मेरी कसम, छोड़ दे उसे। थोड़ी छोड़ दो। मैं अपनी कसम को खिलाई यार। अरे क्या कसम की थी थोड़ी, मैं तो तुझे मार देता। हाँ मार देता इसको। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपके दोस्तों ने आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन में मुझ पे हमला कर दिया। अरे पर मुझ पर फिर से आरोप लगा रहे हो। जब मैं वर्दी में होता हूँ कोई मेरा दोस्त नहीं होता। हाँ,
कानून तोड़ने वाले दुश्मन होते हैं। कदम, इन सबको हवालात में डाल दो। सॉरी गोकुलधाम वासियों, अपनी इमेज बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब तो चोरी करो। लग जाओ काम पर। क्या यहाँ क्या है? इनको छुड़ाने आए थे और सभी अंदर हो गए। या पढ़ सब उड़े तो पढ़। धनराज भाई, मैं आपको श्राप नहीं। अरे वो खतरनाक आदमी है, एक दो केस और ठोक देगा। नहीं, मुसीबत तो आई, पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आई एम सॉरी, मेरी गलती, मेरी वजह से आप सब अंदर आ गए। बूढ़े मास्टर सॉरी मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ पिड़ू, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। मेरे गुस्से की वजह से आप सब भी अंदर बंद हो गए। अरे नहीं नहीं सोडी तो गुस्सा नहीं भी करता तो उसने तो ठानी ली थी ना हमारे ऊपर केस करने की। वो हम सबको जेल में बंद करवा ही देता। मेहता साहब, हमेशा हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है? तो इसका मतलब फिर हमको उल्टा सोचना चाहिए ताकि सब सीधा होना शुरू हो जाए। सोडी शांत रहे भाई, अभी 2 मिनट प्लीज शांत रहे। अरे तुझे काय घोडा मारलो होता आम्ही? अब क्या करें मेहता साहब? क्या करे जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह यही बंद हूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। टप्पू के पापा, ये क्या हो गया? जो नसीब में था वही हुआ दया। धारियो धनी नो था बीजू सु। एक काम करो दया, मधु भाभी, अभी आप लोग घर जाइए। यहाँ खड़े रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं, घर जाकर बापूजी को क्या जवाब दूंगी? जो सच है वही कहना दया, और क्या? फिर तो पूरा गोकुलधाम यहाँ पर आ जाएगा। चाचा जी और टप्पू सेना पुलिस स्टेशन हिला देंगे। नहीं भाभी, माधवी भाभी, आप प्लीज गोकुलधाम जाइए, लेकिन वहाँ सबको कह दीजिएगा किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। देखिए दया बहन, माधवी बहन, गोकुलधाम वाले यहाँ आए तो कोई फायदा नहीं, बल्कि मुसीबत बढ़ जाएगी। अब जो भी होगा कल कोर्ट में होगा। दया, मधु भाभी, आप लोग जाइए, घर जाइए प्लीज। जा माधवी, जा करी जा। पंडित साहब, आपसे एक विनती है। फातिमा है ना, उनको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो आप उनके खाने का ख्याल रखेंगे प्लीज? डोंट वरी, हम कानून के साथ इंसानियत के भी रखवाले हैं। इनको टाइम टाइम पर खाना मिलता रहेगा। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी दयालु हैं। ऐसे मौके पे भी आप मेरे खाने के बारे में सोच रही हैं। देखिए प्लीज, अब आप लोग यहाँ से जाइए। ले जाइए मधु भाभी, ले जाइए। चले दया भाभी, कोई मत दया भाभी। अब गोकुलधाम में हंगामा ना हो तो अच्छा है। और ये हंगामे का तूफान यहाँ ना आए तो और भी अच्छा है। अब हमारे पास उस धनराज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है। आई एम श्योर भीड़े भाई को अब तक तो बेल मिल भी गई होगी। अरे बबीता जी, सिर्फ बेल नहीं, वो लोग भिड़े भाई को सम्मान के साथ लेकर यहाँ आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और आते ही हम उनसे पार्टी लेंगे। बिल्कुल। हाँ, भीड़े के छूटने की खुशी में हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। यस। चाचा जी पार्टी जरूर करेंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज से वापस आ जाने के बाद। पता है, टप्पू सेना आज एक्स्ट्रा क्लास जाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, कहने लगे हमारे भिड़े सर बेकसूर गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ रहे तो हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जितना समझाया तब जाके माने। लो, रिक्शा भी आ गई। सिर्फ एक ही रिक्शा? कमॉन अंजलि भाभी, बाकी सब सोडी भाई के जीप में आ रहे होंगे ना। चलो। माधवी भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बोलो, रो क्यों रहे हो? बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ बहू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब उल्टा हो गया बापूजी। क्या उल्टा हो गया मतलब? धनराज भाई ने उल्टा हम पर ही केस कर दिया। टप्पू के पापा और सभी को हवालात में डाल दिया। चिल। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर ना कोमल भाभी,
अरे लॉकअप में तो धनराज को होना चाहिए था, भिड़े भाई को तो छोड़ देना चाहिए था। जेल में सब लोग नहीं हुआ ऐसा। धनराज भाई के खिलाफ सब सबूत लेकर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। फिर इंस्पेक्टर चालू साहब को कैमरे में सब सबूत भी दिखा और फिर ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे सभी को झूठे केस में फंसा दिया? Gosh, this is too much. हे भगवान, ये धनराज इंसान है कि शैतान? पाषाण हृदय है तो पाषाण हृदय। उस धनराज ने इन पे झूठा इल्जाम लगाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे कितने बदनाम होंगे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अय्यर भाई साइंटिस्ट है, हाथी भाई डॉक्टर है, पोपट भाई जर्नलिस्ट है, सोडी भाई और जेठा भाई बिजनेसमैन, भिड़े भाई शिक्षक और तारक लेखक, सब तो सभ्य नागरिक है। सबको इनके बारे में पता चलेगा तो इनके रेपुटेशन पे कितना बुरा असर होगा। उस धनराज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सीधे साधे लोगों को हवालात में बंद करवा दिया। सबके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। छोड़ूंगा नहीं। अरे शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ अब्दुल, आज तो उस धनराज की खैर नहीं। और पुलिस भी ऐसे कैसे निर्दोष लोगों को हवालात में बंद कर सकती है? हम सबको अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। हाँ, हम में से किसी को भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है बहू? सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हम उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, हमारा वहाँ होना जरूरी है। चाचा जी, जेठा भाई और मेहता साहब ने सभी को पुलिस स्टेशन आने से मना किया है। अरे क्यों? मरे रे, हमारे पति जेल में है और हम उनके पास भी नहीं जा। देखिए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन में हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो हमारी टेंशन और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं तो जाऊंगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी, नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और गुस्से में कुछ हो गया ना तो और टेंशन हो जाएगा। मत जाइए बापूजी। और वैसे भी जब तक उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिल जाती तब तक हम लोग उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे। मुझे तो हंस की बहुत चिंता हो रही है। हंस को बहुत भूख लगती है। पूरा दिन लॉकअप में खाए बिना कैसे रहेंगे? नहीं कोमल भाभी, वो पांडे साहब ने कहा है कि वो हाथी भाई का खाने का पूरा ख्याल रखेंगे। हे भगवान, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे पहले भी मुसीबत आई है, लेकिन इतनी भारी मुसीबत कभी नहीं आई। और मुसीबत भी कैसी? हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। चाचा जी, नहीं, अब हमें रोना नहीं है। पर दया भाभी, हम लोग रोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, जब मुसीबत आती है ना तब हिम्मत हारकर चुप नहीं रहना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दया भाभी, हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता सूझ भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा रास्ता। हमें अबला नारी की तरह चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है, हिम्मत मत हारो, लड़ो लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस।
हमारी जीत की खुशी का गुब्बारा टिका ही नहीं, धनराज के झूठ से फूट गया। शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए। फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती ना, तब तक पता नहीं चलता कि हिट है या फ्लॉप है। और हमारी ये पिक्चर तो रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप हो गई, मतलब रिलीज हुई नहीं कि फ्लॉप हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जेंट्स ब्रिगेड जरूर सलाखों के पीछे आ गई है, लेकिन मोर्चा लेडीज ब्रिगेड ने संभाल लिया है। और महिला जो कि शक्ति का स्वरूप है, महिला जो पुरुष के कदम से कदम मिला के चलती है, महिला जो घर संभालती है उतनी ही आसानी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी संभाल लेती है। महिला जितनी आसानी से कार चलाती है उतनी आसानी से प्लेन भी उड़ा सकती है। अब देखना ये है कि हमारी गोकुलधाम की लेडीज हमें किस तरह से छुड़ाती हैं। ये हम सबकी पत्नियां क्या क्या सबूत इकट्ठा करेंगी, सबूत कैसे इकट्ठा करेंगी, क्या होगा, मुझे तो सोच सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको भी चक्कर आएंगे हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है, हिम्मत मत हारो, लड़ो लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस। उस दुष्ट धनराज को पता नहीं है कि अगर एक पत्नी ठान ले तो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकती है। अगर सती सावित्री यमराज से अपने पति देव को वापस ला सकती है, तो ये धनराज भाई तो एक मामूली इंसान है। जब तक कोर्ट से पहले हम लोग अपने पतियों को बेकसूर साबित नहीं कर देते और लॉकअप से नहीं छुड़ाते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। गोकुलधाम की बहनें शक्ति माँ का रूप बन गई है। हाँ अब्दुल, और तू देखना, इन शक्ति के रूप ने अपने पतियों को बेकसूर छुड़ाने की ठान ली है, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर ये लोग अपने पतियों को छुड़ा कर ही रहेगी। जी चाचा जी। और कौन सा रास्ता मिलेगा? रास्ता एक ही है, धनराज भाई को किसी भी तरह समझाकर, मनाकर या फंसाकर हमें ये सच साबित करना है कि धनराज भाई झूठे हैं और गोकुलधाम वाले सच्चे हैं। लेकिन दया भाभी वो मानेगा? हाँ हाँ मानेंगे, जरूर मानेंगे अब्दुल भाई। हमारे पतिदेव को छुड़ाने का रास्ता मिल गया है। अच्छा, कौन सा रास्ता है भाभी? जल्दी बताइए। हाँ बताइए। क्या? हाँ बताती हूँ। भिड़े भाई, आपको याद है मनोज भाई आपके आचार पापड़ के पैसे नहीं दे रहे थे, कई दिनों से वो टाल रहे थे। लेकिन जब रात को भिड़े भाई उनके घर पर गए और परिवार के सामने उन्होंने पैसे मांगे, तो मनोज भाई को शर्म के मारे पैसे देने पड़े थे ना। हाँ, पर उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है। क्या? धनराज भाई लुच्चे और पत्थर दिल है, हमारे सामने सच्चाई कबूल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है अपने परिवार के सामने सच्चाई कबूल कर ले। हाँ, बहुत सही कह रही है। हाँ, हम सब उसकी फैमिली को समझाते हैं। हाँ। ग्रेट, तो फिर हम धनराज की फैमिली को जाके मिलते हैं। हाँ, बस अब तो भगवान करे उनकी फैमिली समझ जाए, धनराज भाई खुद समझ जाए और ये केस वापस ले ले। हाँ हाँ दया भाभी, बेस्ट आइडिया है। तो चलो धनराज भाई के घर। हाँ बहू, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि टप्पू सेना आएगी और उन्हें सच का पता चलेगा तो संभाले नहीं संभलेगी। हाँ, टप्पू सेना को समझाकर शांत रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, और हाँ, तुम लोग भी संभल के समझदारी से काम लेना। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधे पुलिस स्टेशन में पांडे को फोन कर देना और फिर मुझे भी फोन कर देना। जी बापूजी। लेकिन दया भाभी, धनराज का घर कहाँ है पता है आपको? चिंता मत कीजिए, पोपट भाई ने धनराज भाई के बारे में सारी जानकारी ली है। उन्होंने मुझे पता भी बताया था। बोरीवली वेस्ट कोरा केंद्र के सामने शुभांगी सोसाइटी। तो चलो, देर किस बात की? हाँ जाओ, सत्य की जीत होगी।
हे कृष्ण कन्हैया, हमारे मंगलसूत्र पर संकट आन पड़ा है और पति पर आए संकट को दूर करना पत्नी का फर्ज है। हमें हमारे पति देव को निर्दोष छुड़वाना है। हे प्रभु, हमें इस सत्य की लड़ाई में सफलता दिलवाना है। चलो धनराज की सोसाइटी में तो आ गए। हाँ, धनराज और उसकी फैमिली को समझाते हैं, समझ गए तो बहुत सारो। लेकिन कौन से बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर, ये जानना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी है। अरे ओ भाई, भैया आपको पता है धनराज भाई कहाँ रहते हैं? हाँ जी, वो सामने वाली बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो चले? लेकिन जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? सेठ तो गए। कब गए? कल रात को। कल्याण, ये तो अनर्थ होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे अरे मैडम जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो ऐसे नहीं गए, अमेरिका गए। अमेरिका? 1 महीने के बाद आएंगे। मतलब 1 महीना हमारे पति जेल में ही बंद रहेंगे? नहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने दिया आपने? रोका क्यों नहीं? जी बहन जी, वो मेरे सेठ हैं, मैं उनका सेठ थोड़ी ना हूँ। वो सेट नहीं है। शांत हो जाइए, इसमें इनकी क्या गलती है? शांत हो जाइए। सॉरी भाई साहब, सॉरी। गॉड, अब क्या करेंगे? पड़ता पर पाटू। पहले से कितनी सारी मुसीबत थी, अभी मुसीबत और बढ़ गई। लगता है हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है। नहीं, ऐसे कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं? चलो घर चलते। एक मिनट। भाई साहब, धनराज भाई पक्का 1 महीने के बाद ही आएंगे? हाँ हाँ बहन जी, वो इलाज के लिए गए हैं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। इलाज? इलाज? किस चीज का इलाज? उनका वजन बहुत बढ़ गया है, 175 किलो के हो गए हैं। अब वो अमेरिका के डॉक्टर कुछ सर्जरी वर्जरी करेंगे ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। नहीं नहीं, काहीतरी चुकतं है। एक मिनट, लगता है ये कोई और धनराज की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कौन से धनराज की बात कर रहे हो? धनराज मेहरा। नहीं नहीं, हम धनराज चिनॉय के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, चिनॉय साहब। वो मुझे नहीं पता। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब जाइए। दया भाभी, माधवी भाभी, एक काम करते हैं, हम जाके सिक्योरिटी को पूछते हैं। हाँ, चलो चलिए। क्या गड़बड़ नुसती गोंधळ। इनसे बात करते हैं। हाँ कहिए। वो धनराज जी ज्वेलर जो है, वो यही रहते हैं? हाँ क्यों? हमें मिसेस धनराज से मिलना है। हाँ। मैडम मिसेस धनराज तो बाहर गाँव गई है। भले तो हमें मिस्टर धनराज से मिलना है। हाँ। 1 मिनट मैम। अरे ससुर जी, यहाँ की चिंता आप मत कीजिए। अरे बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है। 2 दिन में आपको यहाँ की रिपोर्ट भेजता हूँ जी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ समय पर लेते रहना। जैसे जैसे। हेलो सर, आपसे मिलने कुछ लेडीज लोग आई हैं। 1 मिनट। अरे ये तो मैंने जिन पर केस किया उसकी वाइफ है। पुलिस स्टेशन में भी माधवी बहन और दया बहन साथ थे। बीड़ी के साथ बंद हुए उसके दोस्तों की पत्नियां लग रही है। यहाँ कोई हंगामा करे और मेरी वाइफ को पता चले, उससे पहले इन्हें भगा देता हूँ। हेलो वॉचमैन, माधवी बहन और दया बहन से कहो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है सर। माधवी बहन, दया बहन, हमारे सर को आपसे नहीं मिलना है। पर उनको कैसे पता चला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं? वो सीसीटीवी से, वो सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकता है। जरा मुझे फोन देंगे, 1 मिनट जरा उनसे बात करनी है। हेलो धनराज भाई, हमें अभी आपसे मिलना है। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। अब जो भी बात होगी मेरा वकील कोर्ट में करेगा। और मैंने इंस्पेक्टर पांडे को और सारे गोकुलधाम वासियों को वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेलो धनराज भाई, हेलो। धनराज भाई ने कहा कि उनके वकील कोर्ट में हमसे बात करेंगे, और अभी हम यहाँ से गए नहीं ना, तो वो पुलिस को बुलाएंगे। दया भाभी, इससे पहले कि वो पुलिस बुलाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पुलिस ने अगर हम पर केस कर दिया
तो हमारे पति और मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, पहले से वो इतने टेंशन में है, हमें उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ बराबर है। चलो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से चले गए, और ये भी अच्छा है कि अनु यहाँ पर नहीं है, मायके गई है। वरना वो यहाँ होती और इन लोगों को देख लेती तो उसे सच पता चल जाता, मेरी बहन बच जाती है। यारो, ये धनराज ने तो हमारी इज्जत की बैंड बजा दी। कहाँ मैं शादी की बैंड बजने के सपने देख रहा था और यहाँ हम सबकी जिंदगी की बैंड बज गई। अरे बैंड तो अभी और बजेगा, मालूम नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और आगे क्या क्या होगा। चालू जी, पांडे जी, क्या है? एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट। क्या है? चालू जी, पांडे जी, देखिए कानून का तो फर्ज होता है सच की रक्षा करना, और हम यहाँ आपके सामने झूठे केस में फंस गए और अब कुछ नहीं कर रहे। वही कर रहा हूँ भाई। कल आप लोगों की कोर्ट में पेशी है ना, तो पेपर तैयार कर रहा था। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, कोर्ट तक जाना जरूरी है? क्या करें, इंडिया में सिस्टम ही ऐसा बना है। थोड़ी थोड़ी कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जमानत तो हम छूट नहीं सकते और जमानत कोर्ट में होगी। और अगर जमानत नहीं मिली और जेल जाना पड़ा तो? आती भाई शुभ बोलिए। मैं तो गया काम से, बदनाम हो जाऊंगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा और शादी नहीं होगी। ओ यारो जरा सोचो, हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मीडिया होगा, टीवी रिपोर्टर होंगे, वो लोग तो हम सबकी फोटोएं खींचेंगे। अरे बाप रे, अगले दिन अखबार में आएगा, सारे टीवी चैनल्स पे आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा यार? सॉरी डरा मत प्लीज प्लीज, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। और हमारा एमएमएस भी बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब एक शिक्षक पे तो चोरी का इल्जाम है ही, ऊपर से ये बदनामी होगी वो अलग से। इस बदनामी को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करे? चालू जी, पांडे जी को ये बोल दे कि हमको कोर्ट में नहीं जाना है, जज सबको यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो भाई? ये जज को यहाँ नहीं बुला सकते। ओ नहीं जेठापुरा, मैं जज साहब को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पांडे साहब को कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे चालू जी, पांडे जी, अब क्या है? नहीं नहीं, मुझे नहीं, छोटी का कुछ काम है। हाँ इंस्पेक्टर पांडेपुरा, एक रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट? बोलिए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, जब आप हम सबको कोर्ट ले जाओगे तो हमारा चेहरा कपड़े से ढक दोगे प्लीज? चालू जी प्लीज, पांडे जी रिक्वेस्ट, प्लीज पांडे जी प्लीज कर, प्लीज। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कदम, कल जब तुम इन लोगों को कोर्ट ले जाओ तो इनके चेहरे ढके हुए होने चाहिए काले कपड़ों से। और कोई फरमाइश? पांडे जी, कोर्ट से फूड कोर्ट की याद आ गई तो भूख सी लगने लगी है, तो कुछ खिला देंगे। जी सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। संभालिए। चलो, मुसीबत में एक बात तो अच्छी हुई, अखबार में हमारी फोटो छपेगी तो भी हमारा चेहरा कोई देख नहीं पाएगा। अरे उन गोकुल धाम वालों को बोलो कि जल्दी तैयार हो जाए, कोर्ट में जाना है, मुंह पर कपड़े बांधकर। सर वो लोग तैयार हो ही रहे, बस 2 मिनट लगेंगे। बारात में नहीं जाना है, कोर्ट में जाना है। जाओ। जी सर। मैं आपको बांध देता हूँ यार भाई। हो गया? जेठालाल, ये कैसा कपड़ा बांधा तुमने? मेरा सिर्फ कान अटका है। जेठालाल, मेरे को ठंडी नहीं लग रहा है, मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। हाँ तो इतना बढ़िया चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, तो छुपाना क्यों है? यह पकड़ा तुम्हारा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा खुद बांधेगा। अच्छा बांधा, फिर भी भलाई का जमाना ही नहीं है।
बांधो। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों के आधार पर ये अदालत गोकुल धाम वासियों को चोरी और हाफ मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कैंसल कैंसल कैंसल। पोपटलाल पोपटलाल, क्या कैंसिल हो गया? क्यों हो गया पप्पू? क्यों कैंसिल कैंसिल चिल्ला रहा भाई? भाइयों, मैंने अभी अभी सपना देखा कि हम लोग फोटोग्राफर्स और मीडिया वालों से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर कोर्ट गए और कोर्ट ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दी। अबो पोपटलाल, अगर आज हम लोग हवालात में नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ ही जाता। पोपटलाल, हद करते हो भाई, ऐसे सपने क्यों देखते हो जिससे हमारे होश उड़ जाए? और नहीं तो क्या? अरे भाई, सपना हम अपनी चॉइस से थोड़ी देख सकते हैं, वो जो दिखाता है वो देखना पड़ता है ना। हाँ तो भाई तू देख अपने सपने, लेकिन उसके बारे में हम सबको क्यों बताता है? मैं तो कहता हूँ भाई तू सोना ही बंद कर दे, ना रहेगी नींद ना आएंगे सपने। अरे सारा प्रॉब्लम सोने का ही तो है जेठालाल। अगर ये सोना भिड़े को नहीं मिला होता तो हम यहाँ थोड़े ही होते। और ऐसे में भी तुम्हें नींद आ रही है पोपटलाल? पप्पू तू सो कैसे सकता है? तेरे को कोई टेंशन नहीं है? अरे भाई, टेंशन तो मुझे तुम सबसे ज्यादा है। शादी का टेंशन कोई छोटा मोटा टेंशन है? दोस्तों, एक काम कीजिए, पोपटलाल को आप लोग उठा के ले आइए, मैं इसके ऊपर बैठ ही जाता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 भाई, सॉरी सब कुछ। डॉक्टर हाथी, ये पांडे सर ने आपके लिए दिया है। मेरी तरफ से पांडे जी को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है। हे भगवान, ये तो टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब सबको जेल से कैसे छुड़ाएंगे? कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। अरे कोमल भाभी, कोर्ट से तो वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन क्या था? भिड़े भाई की निर्दोषता साबित करना। हाँ दया भाभी, पर वो मिशन फेल हो रहा है। हमारी भलाई का बदला सजा बनकर मिल रहा है। देखो, तुम सब लोग हिम्मत मत हारो। कभी कभी देर लगती है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होती। बापूजी, हमें हिम्मत और हौसला रखना पड़ेगा, तभी हमें कोई रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता ही हमारी जीत होगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा रास्ता मिलेगा जो इस सबको बेकसूर साबित कर सके? माधवी भाभी, ये धनराज भी झूठा कपटी एहसान फरामोश निकला। ने हट बर्नो बेशरम भी, पहले भिड़े भाई को फंसाया और अब हमारे पतियों को फंसाया। खुद उसने भिड़े भाई को 5 किलो सोना गिफ्ट में दिया, फिर बाद में खुद ही मुकर गया। बबीता जी, उस बात का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन हमें कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब इन पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटेगा? सभी निर्दोष नहीं छूटेंगे? सभी को न्याय नहीं मिलेगा? क्या किया जाए दोस्तों, हम सब लोगों की नाव भयानक तूफान में बीच समुद्र में फंस गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम सब मर्द गोकुल धाम के लॉकअप में जो बंद हैं, और ये मकड़ी जैसा धनराज, इसने अपने जाल में हम सबको मक्खी की तरह फंसा लिया और अब शिकार कर रहा है। हालात बिल्कुल रणभूमि की तरह हो गए हैं, ऐसी रणभूमि जिसमें धनराज सामने अपने मिसाइल, बॉम्ब, तमाम हथियार लेके मुस्तैद है और हमें निहत्थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्या करें? लेकिन मुझे भरोसा है कि जीत होगी, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। और ये जो मुसीबत का सफर है, हम इसे सच और ईमानदारी के किनारे पे लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे क्या बताऊं, ये सफर कितना तूफानी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस सफर में आप आके जरूर लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.